5 तारीख हमारा महानगर पालिका चुनाव ने घोषणा करे थे। इससे पहले 20 तारीख चुनाव ने घोषणा किए थे। कब महानगर पालिका चुनाव हो गए उसके पहले से पकड़ के अब तक 3 बार कैटेगरी चेंज करे ये सरकार। पहले से बोलते हैं जनादेश से उनके तरफ नहीं है, अंक की संख्या भी हमारा तरफ है, हम 27 है, 4 जेडीएस का पकड़ के हम 31 होते, मेजॉरिटी हमारा तरफ है, तो भी हम मेयर बनाते पहले से घोषणा कर रहे हैं। इतना गलती कर रहे हैं। एक बार पहले एससी हो गए, उसके बाद में एसटी हो गए, वो भी चेंज करके जनरल वुमन बनाए, फिर वो इलेक्शन भी घोषणा करे जनरल वुमन भर के। 20 तारीख गए महीने 20 तारीख इलेक्शन था, एमएलसी है बोल के कैटेगरी वो आगे डाल के फिर कैटेगरी चेंज करके एससी बनाए। एक बार चुनाव घोषणा करके कैटेगरी चेंज करके चुनाव आगे डाल के फिर कैटेगरी चेंज करे, ये बहुत गलत है। और जो है दूसरे जगह है सो एमएलसी लोगों को इधर एड्रेस देके चुनाव में वोटर लिस्ट में उसको शामिल कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं उसका वोटर लिस्ट ज़्यादा होना। पहले 63 वोटर लिस्ट का घोषणा करे थे, वो 63 वो उतना ही रखना हो। एक बार इलेक्शन घोषणा होने के बाद जो वोटर लिस्ट बिड़बड़े होता वही कंटिन्यू करना, वही कैटेगरी कंटिन्यू करना। कैटेगरी भी चेंज करें, वोटर लिस्ट भी चेंज करें। 64 63 हो गया, 65 हो गए, 68 68 ये वोटर लिस्ट में ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है कि 68 हो गए। ये बहुत गलत है। वाम मार पकड़ के ये महानगर पालिका चुनाव में मेयर बनना बोल के बहुत हुनर करे, ये बीजेपी का गलत ये है, इसको हम खंडन करते हैं। आप ये 5 लोगों को तो शेरपड़े कर रहे हैं, उसको बाहर रख के चुनाव करो। आप अगर डॉक्टर बाबा साहब का संविधान के ऊपर भरोसा है तो आप संविधान कानून के मुताबिक आप चलते हैं, तो कानून जो बोलते हैं संविधान तो बोलते हैं उस हिसाब से आप चुनाव करिए। इसलिए ये 5 लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर डाल के चुनाव करे तो बराबर हम उसको आपके शाबाशगिरी बोलते। नहीं तो ये वाम मार के पकड़ के ये मेयर डिप्टी मेयर आपके हाथ में लेना बोल के ये हुनर चल रहे हैं, बहुत खंडनीय है। कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस और पूरे तमाम लोग आपके खिलाफ है। संख्या में भी आप कम है, 23 हम 27 है। टोटल पोल्ड वोट में आपको 80,000 मिले, हमको 90,000। एमआईएम जेडीएस सब पकड़ के 1,38,000 आपके खिलाफ है। लोगों को आपके साथ नहीं है। ये कांग्रेस के कोर्ट में भी चैलेंज करना कोर्ट। और एक जो एमएलए बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, जनादेश हमारा तरफ क्या है, जनादेश संख्या भी हमारा ज़्यादा है, वोटिंग भी हमारा ज़्यादा हो गए। इसलिए हम अभी जो कोर्ट में चल रहे, कल हेयरिंग है डीसी के पास, ये वोटर लिस्ट बनाए सो गलत है। फिर आज हम कोर्ट को जा रहे हैं, जो ये कैटेगरी चेंज करे उसके बारे में कोई एक अपील कर रहे हैं, और ये 5 लोगों को शेयर पड़ेगा इसके बारे में हम अपील कर रहे हैं। हम कोर्ट को न्याय पूछने के वास्ते कोर्ट को भी जा रहे हैं। जो न्याय में डिसीजन हो तो हम मान लें। सर डीसी अगर से वो एक्सेप्ट करते हैं 5 लोगों को वोटर लिस्ट में एक्सेप्ट करते फिर कोर्ट को जा रहे हैं ना दूसरी जी, इसलिए एडवांस हम कोर्ट को जा रहे हैं। 5 महीने में इस दौरान आप कोर्ट को क्यों नहीं गए? 6 सितंबर को रिजल्ट आया तो आप कोर्ट को जाने के पास टाइम था। आप देखिए अक्टूबर में भी नहीं ये काम नहीं चल रहे थे। एक बार ये काम चल रहे थे, एसी के पास जाना, एसी रिजेक्ट करके एसी करे तो डीसी के पास जाना, डीसी के पास जाना रिजेक्ट हो गए तो कोर्ट को जाना। ये सिस्टम में हम है, ये पहले से सिस्टम है। नहीं सर, वो नहीं बोल रहा। मेयर इलेक्शन के वास्ते आप लोग कोर्ट को क्यों नहीं गए? जिस तरह से कारपोरेशन इलेक्शन होना बोल के कोर्ट को गए थे कुछ लोग, इस तरह से मेयर इलेक्शन होना बोल के आप लोग कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं करें? 6 सितंबर को रिजल्ट आया, 6 सितंबर के बाद से जो है हमारे मेयर इलेक्शन के नहीं हमारे पूरे स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट और विरोध पक्ष हैं, हमेशा सरकार को अप्लीकेशन दिए, मनवी करे, वताए करे इलेक्शन करो बोल के। 5 महीने से इलेक्शन करने को तैयार नहीं है। इलेक्शन डेट डिक्लेयर हो गया था ना, फिर इलेक्शन के डेट डिक्लेयर में ये लोग 5 लोग अंदर नहीं है बोल के ये एमएलसी चुनाव के ये मुताबिक इसको झूठ के हिसाब से आगे डाले। पूरा गलत फहमी से जा रहे हैं, गलत रास्ते पे हम पाँव रख रहे हैं, ये गलत है। ये अंदाजा था कि हमारे को कांग्रेस पार्टी को 27 कारपोरेटर्स आए हैं। पब्लिक ने सीधा कांग्रेस का साथ दिया है, तो हम लोग ये जनता दल से बात करके हम लोग
डेर बनाने की तैयारी में थे हम लोग। तो वो लोग ये सोचे कि बैकडोर से ये लोग घुसा के 5 MLC को हम पावर में आना बोल के उन लोगों का इरादा था, इसीलिए वो लोगों ने ये खेल खेला है। अभी डीसी के पास अपील किए हैं, डीसी का जब तक कुछ रिप्लाई नहीं आता, हमने चाह रहे कि ये लोग डिक्लेयर करना ही नहीं चाहिए था इलेक्शन, जब तक डीसी का कोई जवाब नहीं आता वहाँ से। ये लोग ये चाह रहे थे कि हम ऐसा किसी तरह से हम लोग कॉर्पोरेशन पे कब्जा करना, इसीलिए ये लोगों ने 5 MLC के, जो कि MLC गुलबर्गा से कोई कनेक्शन नहीं है, पूरे अलग अलग उसके डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं पूरे। तो ये लोगों ने ये खेल खेला है, इंशाल्लाह हम भी कोर्ट गए हैं, लड़ेंगे इसके लिए। ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಇವತ್ತು 5ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ 20ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ 20/11/2020 ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ಟಿಒರು ಸೇರಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಸಮಯ ಕೂಡ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ SC ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. ತದನಂತರ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ST ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. ST ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ವುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. 20ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ 20/11/2020 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಹೊಸ ಹುನ್ನಾರ ಹುಡುಗಿರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸುಮಾರು ಕೋಲ್ಡ್ ವೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1,35,000 ಜನ